चुनाव आने वाले हैं, इस देश में केवल जाति और धर्म की लड़ाई होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो खेतों की मुडेरें घर के भी दालान रोए थे, मोहब्बत की गवाही के सभी सामान रोए थे, गए जब छोड़कर दुनिया हमारे गांव के रामू, न रोए उनके बेटे पर चचा रहमान रोए थे। न रोए उनके बेटे पर चचा रहमान रोए थे। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं कि राम ने जहां गले लगाया शबरी को वहां वह मनस्यता का शंखनाद मत कीजिए। राम ने जहां गले लगाया शबरी को वहां वह मनस्यता का शंखनाद मत कीजिए। रस खान जहां कृष्ण भक्ति में हो डूबे वहां खड़े धार्मिक उन्माद मत कीजिए। एकता अखंडता की अपनी परंपरा को सिर्फ स्वार्थवश बर्बाद मत कीजिए। एकता अखंडता की अपनी परंपरा को सिर्फ स्वार्थवश बर्बाद मत कीजिए। और नदियां भी जहां गले मिलती हो आपस में वहां जाति धर्म पे विवाद मत कीजिए। वहां जाति धर्म पे विवाद मत कीजिए कि हर मजहब का रंग मिला है मां की चूनर धानी में। हर मजहब का रंग मिला है मां की चूनर धानी में। हर एक जाति का रंग मिला है मां की चूनर धानी में। भेद नहीं करने देंगे तुलसी कबीर की वाणी में। अरे तुम्हें सियासी चालों से ये देश नहीं ठगने देंगे, भारत माता के आंगन में आग नहीं लगने देंगे। भारत माता के आंगन में आग नहीं लगने देंगे। एक कविता मैं ऐसे विषय पर पढ़ना चाहता हूं आपके बीच जो अमूमन मंच से विषय गायब रहते हैं। आज़ादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज़ादी के अमृत काल में हैं हम लोग। हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हमें ये दृश्य भी देखने पड़ेंगे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई, उसके बाद बंगाल में हुई, राजस्थान में हुई, अलीगढ़ में अपने पास 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। ऐसी घटनाएं इस हिंदुस्तान में, और हम कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ पहुँच रहे हैं। चांद पे हम पहुँच रहे हैं और बेटियां सुरक्षित नहीं कर पा रहे। 33% महिला आरक्षण भी आया, लेकिन स्थितियां देश की क्या आपके सामने हैं। जब 2 साल की 3 साल की मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक कविता आपके बीच पढ़ता हूं जो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी की कविता है। शायद आपका आशीष मिले, क्योंकि ऐसे कविताएं लोग मंचों से पढ़ने की हिम्मत नहीं करते। मंच का भी आशीष चाहता हूं। हर हृदय में क्रोधानल दर्पण में नहीं दिखेगा, सूरज व्याकुल प्राची सहमी रात चांदनी डरी हुई, बेचैन धरा हर एक दिशा मासूम चीख से भरी हुई। मेरी एक छोटी बहन मंच पर बैठी है, मैं उसे समर्पित करता हूं कि मौन शारदा शब्दहीन है, पीड़ा कौन लिखेगा, हर हृदय में क्रोधानल दर्पण में नहीं दिखेगा, सूरज व्याकुल प्राची सहमी रात चांदनी डरी हुई, बेचैन धरा हर एक दिशा मासूम चीख से भरी हुई। अरे सपने लहू लुहान हुए सारे ही स्वप्न सजैया के, नुचे पंख मसली काया आंगन की सौन चिरैया के। नुचे पंख मसली काया आंगन की सौन चिरैया के, हालत देख देख बेटी की सारा जिस्म उबलता है। हमने ये कल्पना तो नहीं की थी कि फ्रिज के अंदर कोई बेटी 35 टुकड़ों में बंद हो जाएगी। कि हालत देख देख बेटी की सारा जिस्म उबलता है, आंसू पीड़ा के गायब हैं नैनों से लहू निकलता है, आंसू पीड़ा के गायब हैं नैनों से लहू निकलता है। अरे चरण चूमती अपराधी के धारा न्याय के फंदों की, इसीलिए हिम्मत बढ़ गई इन वहशी क्रूर दरिंदों की, दृश्य देख बर्बरता भी खुद की सीमाएं आंकती है। हे राम बोलकर लंका में रावण की देह कांपती है। हे राम बोलकर लंका में रावण की देह कांपती है। खूनी वातावरण में कैसे आस न्याय की जग पाए, सालों तक तारीख मिले गर्दन तक फंदा ना जाए। 40-40, 50-50 साल मुकदमे चलते हैं इस देश में। लोग कह रहे हैं कि वो देवरिया का कांड हो गया। क्या है मैं बताता हूं, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में देवरिया है। आप चले जाइए, चाहे कचहरी, चाहे विधायक या किसी सांसद के पास 10 मिनट बैठ लीजिए, अगर 100 एप्लीकेशन आती हैं 90 जमीन की होती हैं। और किसे नहीं पता जमीन का खेल क्या है। एक तरफ लेखपाल से लेके एसडीएम तक, दूसरी तरफ पुलिस वाले, तीसरी तरफ नेता और चौथी तरफ दबंग। इन 4 का जो नेक्सस है, गठजोड़ है, इसे जिस दिन तोड़ देंगे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
तमाशा बना दिया देश में कि इसमें क्या है उसमें क्या है, कि खूनी वातावरण में कैसे आस न्याय की जग पाए, सालों तक तारीख मिले गर्दन तक फंदा ना जाए, बस टीआरपी पर चर्चा है टीवी में अखबारों में, कई मुखौटे लगे हुए हैं नए नए फनकारों में। अरे राजनीति भी मुजरा करती है वोटों की मंडी में, कोई अंतर शेष नहीं है अर्जुन और शिखंडी में, कोई अंतर शेष नहीं है अर्जुन और शिखंडी में। मर्यादा में जीने वाले रघुनायक का देश कहाँ है? हम किस जगह पैदा हुए? एक सन्यासी, युवा सन्यासी हिंदुस्तान की सीमा पार करके जाता है। एक हमारे यहाँ कहा जाता है शास्त्रों में कि कोई सन्यासी समुद्र का लंघन नहीं करेगा, उसके लिए वर्जित है, समुद्र नहीं लांघेगा। लेकिन एक युवा सन्यासी जब 7 समंदर पार अमेरिका में जाता है और शिकागो की धर्म सभा में एक भाषण उनका सुनने के बाद, कार्यक्रम के बाद, एक नव युवती उनके पास आती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि एक आपके जैसा तेजस्वी बेटा मेरी भी कोख से पैदा हो। तो स्वामी जी ने कहा इसके लिए आपको मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है? उन्होंने उस युवती के पैर छुए और कहा आज से तुम मुझे ही अपना बेटा मान लो, मैं तुम मेरी माँ हो। ये चरित्र देने वाला हिंदुस्तान, और उसमें 2 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं। कि मर्यादा में जीने वाले रघुनायक का देश कहाँ है? अरे नारी पूजे रमे देवता वाला वो संदेश कहाँ है? माता माने चरण निहारे अंजनी सुत हनुमंत कहाँ है? जहां सुरक्षित हर बेटी हो काम विजेता संत कहाँ है? सब मौनी बाबा होकर घायल बेटी की आहों से, दूषित वातावरण निहारे विस्मय भरी निगाहों से। अरे युद्ध विजेता की संतानें हुई अहिंसावादी हैं, अन्याय देख जो चुप्पी साधे ये सारे अपराधी हैं। अन्याय देख जो चुप्पी साधे ये सारे अपराधी हैं। लेकिन जोर से बोलूंगा मैं, अपना फर्ज निभाऊंगा। जब तक सांसें सीने में तब तक केवल सच गाऊंगा। मैं कबीर का वंशज हूं, हर चौराहे पर चीखूंगा। तुम्हें मुबारक अमृत घट, मैं विष का प्याला पी लूंगा। अरे भीष्म मौन होंगे तो दुशासन का दुराचरण होगा। गली गली में द्रौपदियों का निश्चित चीर हरण होगा। गली गली में द्रौपदियों का निश्चित चीर हरण होगा। इसलिए निवेदन करता हूं भारत के चौकीदारों से, इसलिए निवेदन करता हूं भारत के चौकीदारों से। दुर्भाग्य हमारा है, एक अधिकारी आता है एसएसपी या कोई डीएम, मैं सार्वजनिक रूप से मंच से कह रहा हूं, हम पहुंच जाते हैं माला लेकर, साहब हम आपका सम्मान करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कहां से चुन के आए हो? संघ लोक सेवा आयोग। प्रजातंत्र है, जनता मालिक है। अपने आप को बदलिए, सिस्टम तब बदलेगा। सिस्टम से उम्मीद मत रखिए। हमने नाम दिया है लोक सेवा आयोग। लोक स्वामी आयोग से चुन के नहीं आए हो, सेवक हो। मालिक तो जनता ही है और जनता के लिए समय नहीं होता है। कि भीष्म मौन होंगे तो दुशासन का दुराचरण होगा। गली गली में द्रौपदियों का निश्चित चीर हरण होगा। इसलिए निवेदन करता हूं भारत के चौकीदारों से, न्याय व्यवस्था जिन हाथों में उन सारे दरबारों से, अरे कड़े फैसलों से दुनिया में अग्रिम हिंदुस्तान करो। इतिहासों का दर्पण देखो तब भविष्य निर्माण करो। कोई खिलजी बहन बेटियों को अब ताक नहीं पाए, ले मुस्कान कुटिल होठों पर घर में झांक नहीं पाए। वरना ऐसा ना हो हम सिर धुनकर रह जाएं खड़े और पद्मिनी जौहर ज्वाला में सखियों संग कूद पड़े। और पद्मिनी सखियों संग जौहर ज्वाला में कूद पड़े। नवरात्रों में चरण पखारे 9 दिन जिसको पूजा है, नवरात्र चल रहे हैं, प्रतिदिन कन्याओं का पूजन हो रहा है 9 दिन। कि नवरात्रों में चरण पखारे 9 दिन जिसको पूजा है, शक्ति स्वरूपा देवी माने, धर्म न कोई दूजा है, उसका ना अपमान सहा। अरे राष्ट्र, ये हिंदुस्तान के गीत हम लोग गाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ऐसे तरुण सोच रहे हैं, ये बहुत राष्ट्र के लिए है। और अगर जागे नहीं तो भविष्य भारत का अंधकार में है। इसलिए जाग जाओ, पुनः जाग जाओ। ये जागरण का इससे ज़्यादा सम्मान और क्या मिलेगा? दादा का अगर मैंने यहाँ तक बुला लिया है तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ना सफल है और लिखना सफल है। मैं पढ़ता हूँ कि नवरात्रों में चरण पखारे 9 दिन जिसको पूजा है,
शक्ति स्वरूपा देवी माने धर्म न कोई दूजा है, उसका ना अपमान सहा। कौन सी धरती है पहचानो, उसका ना अपमान सहा। इतिहास निशानी कहते हैं, कुरुक्षेत्र और लंका दोनों अमर कहानी कहते हैं। अरे सिया हरण के बदले लंका को गारत करने वालों, पांचाली के चीर हरण पर महाभारत करने वालों, पांचाली के चीर हरण पर महाभारत करने वालों, 100 गाली पर शिशुपाल का शीश काट देने वालों, समर भूमि में अरमुंडों से धरा पाट देने वालों, दुशासन की छाती के अब 2 टुकड़े हो लेने दो। पांचाली के बालों को, उसके खून से पांचाली के बालों को धो लेने दो, उसके खून से पांचाली के बालों को धो लेने दो। मौसम से ज्यादा हमको शारीरिक ताप बढ़ाने दो। जो भी अत्याचारी हैं सूली पर उन्हें चढ़ाने दो। जामवंत बल याद दिलाकर आज खुला उड़ जाने दो। हनुमान को लंका में अब घुसकर आग लगाने दो। हनुमान को लंका में अब घुसकर आग लगाने दो। संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और हम ही से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं।